ॐ शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। लक्ष्मीनारायणं वन्दे तद्भक्तप्रवरो हि यः श्रीमदानन्दतीर्थाख्यो गुरुस्तं च नमाम्यहम्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावन्ते च मध्ये च विष्णुः सर्वत्र गीयते। सर्वविघ्नप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं परं सर्वजीवप्रणीतारं वन्दे विजयदं हरिम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं पंचषष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में कुंभकर्ण की रण यात्रा का वर्णन किया गया है। स तथोक्तस्तु निर्भर्त्य कुंभकर्णो महोदरम् अब्रवीत् राक्षसश्रेष्ठं भ्रातरं रावणं ततः। महोदर के ऐसा कहने पर कुंभकर्ण ने उसे डांटा और अपने भाई राक्षस शिरोमणि रावण से कहा, तो हम तव भयं घोरम वधात् तस्य दुरात्मनः रामस्याद्य प्रमार्जामि निर्वैरो हि सुखी भव। राजन, आज मैं उस दुरात्मा राम का वध करके तुम्हारे घोर भय को दूर कर दूंगा। तुम वैर भाव से मुक्त होकर सुखी हो जाओ। गर्जन्ति न वृथा सूरा निर्जला इव तो यदा पश्य संपद्यमानं तु गर्जितं युधि कर्मणा। सूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। तुम देखना, अब युद्ध स्थल में मैं अपने पराक्रम के द्वारा ही गर्जना करूंगा। नमर्षयन्ति चात्मानं संभावयितुमात्मना अदर्शयित्वा सूरास्तु कर्म कुर्वन्ति दुष्करम। सूरवीरों को अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करना सहन नहीं होता। वे वाणी के द्वारा प्रदर्शन न करके चुपचाप दुष्कर पराक्रम प्रकट करते हैं। विक्लवानां ह्यबुद्धीनां राज्ञां पंडितमानिनां रोचते त्वद्वचो नित्यं कथ्यमानं महोदर। महोदर, जो भीरु, मूर्ख और झूठे ही अपने को पंडित मानने वाले होंगे, उन्हीं राजाओं को तुम्हारे द्वारा कही जाने वाली ये चिकनी चुपड़ी बातें सदा अच्छी लगेंगी। युद्धे का पुरुषैर्नित्यं भवद्भिः प्रियवादिभिः राजानम् अनुगच्छद्भिः सर्वं कृत्यं विनाशितम। युद्ध से कायरता दिखाने वाले तुम जैसे चापलूसों ने ही सदा राजाओं की हाँ में हाँ मिलाकर सारा काम चौपट किया है। राजशेषाकृता लंका क्षीणः कोशो बलं हतम राजानमिममासाद्य राजानमिममासाद्य सुहृच्चिन्नमभूद्भुवः।
गृह्णममित्रकम्। अब तो लंका में केवल राजा शेष रह गए हैं, खजाना खाली हो गया और सेना मार डाली गई। इस राजा को पाकर तुम लोगों ने मित्र के रूप में शत्रु का काम किया है। एष निर्याम्यहं युद्धम उद्यतः शत्रु निर्जये दुर्नयं भवता मदीय समीकर्तुम महाहवे। यह देखो, अब मैं शत्रु को जीतने के लिए उद्यत होकर समर भूमि में जा रहा हूँ। तुम लोगों ने अपनी खोटी नीति के कारण जो विषम परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसका आज महासमर में समीकरण करता हूँ। उसका महासमर में समीकरण करने के लिए मैं जा रहा हूँ। इस समय विषम संकट को सर्वदा के लिए टाल देना है। एवं उक्तवतो वाक्यम कुंभकर्णस्य धीमतः प्रत्युवाच ततो वाक्यम प्रहसन राक्षसाधिपः। बुद्धिमान कुंभकर्ण ने जब ऐसी वीरोचित बात कही, तब राक्षस राज रावण ने हंसते हुए उत्तर दिया, महोदरो सहोदरोऽयं रामातु महोदरोऽयं रामातु परित्रस्तो न संशयः न हि रोचयते तात युद्धम युद्ध विशारद। युद्ध विशारद तात, यह महोदर श्री राम से बहुत डर गया है, इसमें संशय नहीं है, इसीलिए यह युद्ध को पसंद नहीं करता है। कश्चिन्मे त्वत्समो नास्ति सौहृदेन बलेन च गच्छ शत्रुवधाय त्वं कुंभकर्ण जयाय च। कुंभकर्ण, मेरे आत्मीय जनों में सौहार्द और बल की वृद्धि से कोई भी तुम्हारी समानता करने वाला नहीं है। तुम शत्रुओं का वध करने और विजय पाने के लिए युद्ध भूमि में जाओ। सयानः शत्रुनाशार्थम भवान संबोधितो मया अयम हि कालः सुमहान राक्षसानाम अरिंदम। शत्रु दमन वीर, तुम सो रहे थे, तुम्हारे द्वारा शत्रुओं का नाश कराने के लिए ही मैंने तुम्हें जगाया है। राक्षसों की युद्ध यात्रा के लिए यह सबसे उत्तम समय है। संगच्छ शूलमादाय पाशहस्त इवांतकः वानरान् राजपुत्रौ च भक्षयादित्य तेजसा। तुम पासधारी यमराज की भांति सूल लेकर जाओ और सूर्य के समान तेजस्वी उन दोनों राजकुमारों तथा वानरों को मारकर खा जाओ। समालोक्य तु ते रूपम विद्रविष्यन्ति वानरा राम लक्ष्मणयोश्चापि हृदये प्रस्फुटिष्यतः। वानर तुम्हारा रूप देखते ही भाग जाएंगे तथा राम और लक्ष्मण के हृदय भी विदीर्ण हो जाएंगे। एवं उक्त्वा महातेजा कुंभकर्णं महाबलम् पुनर्जातमिवात्मानं मेने राक्षसपुंगवः। महाबली कुंभकर्ण से ऐसा कहकर महातेजस्वी राक्षस राज रावण ने अपना पुनः नया जन्म हुआ सा माना। कुंभकर्ण बलाभिज्ञो जानंस्तस्य पराक्रमम् बभूव मुदितो राजा शशांक इव निर्मलः। राजा रावण कुंभकर्ण के बल को अच्छी तरह जानता था, उसके पराक्रम से भी पूर्ण परिचित था, इसलिए वह निर्मल चंद्रमा के समान परम आह्लाद से भर गया। इत्येवमुक्त्वा
ततः संहृष्टो निर्जगाम महाबलः राज्ञस्तु वचनं श्रुत्वा योद्धुमुद्युक्तवांस्तदा। रावण के ऐसा कहने पर महाबली कुंभकर्ण बहुत प्रसन्न हुआ। वह राजा रावण की बात सुनकर इस समय युद्ध के लिए उद्यत हो गया और लंकापुरी से बाहर निकला। अवदते निशितम शूलम वेगात् शत्रु निबर्हणः सर्वं कालाय संदीप्तम तप्त कांचन भूषणम। शत्रुओं का संहार करने वाले उस वीर ने बड़े वेग से तीखा सूल हाथ में लिया, तीखा सूल हाथ में लिया और सबका सब काले लोहे का बना हुआ था। ऐसा वह चमकीला और तपाए हुए सुवर्ण से विभूषित था। इंद्रासनिशम प्रख्यम वज्रमप्रति वज्र प्रतिम गौरवम देवदानव गंधर्व यक्ष पन्नगसूदनम। उसकी कांति इंद्र के असनी के समान थी। वह वज्र के समान भारी था तथा देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों और नागों का संहार करने वाला था। रक्तमाल्य महादापम रक्तमाल्य महादापम स्वतश्चोद्गत पावकम आदाय विपुलम शूलम शत्रुशोणितरंजितम। कुंभकर्णो महातेजा रावणं वाक्यमब्रवीत् गमिष्याम्यहमेकाकी तिष्ठत्विह बलं मम। उसमें लाल फलों की बहुत बड़ी माला लटक रही थी। उसमें लाल फूलों की बड़ी माला लटक रही थी और उससे आग की चिंगारियां झड़ रही थीं। शत्रुओं के रक्त से रंगे हुए उस विशाल शूल को हाथ में लेकर महा तेजस्वी कुंभकर्ण रावण से बोला, मैं अकेला ही युद्ध के लिए जाऊंगा। अपनी यह सारी सेना यहीं रहो। आपकी यह सेना, अपनी यह सारी सेना आपके पास ही रहे। अद्यतान क्षुधितः क्रुद्धो अद्यतान क्षुधितः क्रुद्धो भक्षयिष्यामि वानरान्। कुंभकर्ण वचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्। आज मैं भूखा हूं और मेरा क्रोध भी बढ़ा हुआ है, इसलिए समस्त वानरों को भक्षण कर जाऊंगा, समस्त वानरों को खा जाऊंगा। कुंभकर्ण की यह बात सुनकर रावण बोला, सैन्यैः परिवृतो गच्छ शूलमुदगर पाणिभिः वानराहि महात्मानः शूरा सुव्यवसायिनः। एकाकिनं प्रमत्तं वा नयेयुर्दशनै क्षमं नयेयुर्दशनै क्षयं तस्मात् परम दुर्धर्षः सैन्यैः परिवृतो व्रज रक्षसामहितं सर्वं शत्रुपक्षं निषूदय। कुंभकर्ण, तुम हाथों में शूल और मुदगर धारण करने वाले सैनिकों से घिरे रहकर युद्ध के लिए यात्रा करो, क्योंकि महामनस्वी वानर बड़े वीर और अत्यंत उद्योगी हैं। वे तुम्हें अकेला या असावधान देख दांतों से काट काट कर नष्ट कर डालेंगे। इसलिए सेना से घिरकर सब ओर से सुरक्षित हो यहाँ से जाओ। उस दशा में तुम्हें परास्त करना शत्रुओं के लिए बहुत कठिन होगा। तुम
राक्षसों का अहित करने वाले समस्त शत्रु दल का संहार करो। अथासनात् समुत्पत्य सृजं मणिकृतान्तराम् आपबन्ध महातेजा कुंभकर्णस्य रावणः। यूं कहकर महातेजस्वी रावण अपने आसन से उठा और एक सोने की माला जिसके बीच बीच में मणियां पिरोई हुई थी लेकर उसने कुंभकर्ण के गले में पहना दी। अंगदान्यंगुलीवेष्टान् वराण्याभरणानि च हारं च शशिशङ्कासम् हारं च शशिशङ्कासम् आवबन्ध महात्मनः। वायुबंद, अंगूठियां, अच्छे अच्छे आभूषण और चंद्रमा के समान चमकीला हार, इन सबको उसने महाकाय कुंभकर्ण के अंगों में पहनाया। दिव्यानि च सुगंधीनि माल्यादामानि रावण गात्रेषु संजयामास श्रोत्रयोश्चास्य कुंडले। उतना ही नहीं, रावण ने उसके विचित्र अंगों में दिव्य सुगंधित फूलों की मालाएं भी बंधवा दी और दोनों कानों में कुंडल पहना दिए। कांचनांगद केयूर निष्काभरण भूषितः कुंभकर्णो बृहत्कर्णः सूतोग्निरिवा बभौ। सोने के अंगद, केयूर और पदक आदि आभूषणों से भूषित तथा घड़े के समान विशाल कानों वाला कुंभकर्ण घी की उत्तम आहुति पाकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान प्रकाशित हो उठा। श्रोणी सूत्रेण महता मेचकेन व्यराजत अमृतोत्पादने नद्धो भुजंगेनैव मंदरः। उसके कटिप प्रदेश में काले रंग की एक विशाल करधनी थी जिससे वह अमृत की उत्पत्ति के लिए किए गए समुद्र मंथन के समय नागराज वासुकी से लिपटे हुए मंदराचल के समान शोभा पाता था। सकांचनम भारसहम निवातम विद्योत्प्रभम दीप्तमिवात्मभासा आवध्यमानः कवचम रराज संध्याभ्रसंवीत इवाद्रिराजः। तदनंतर कुंभकर्ण की छाती से एक सोने का कवच बींधा गया, एक सोने का कवच बांधा गया जो भारी से भारी आघात सहन करने में समर्थ, अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य तथा अपनी प्रभा से विद्युत के समान देदीप्यमान था। उसे धारण करके कुंभकर्ण संध्या काल के लाल बादलों से संयुक्त गिरिराज अस्ताचल के समान सुशोभित हो रहा था। सर्वाभरण सर्वांगः शूलपाणिः सराक्षसः त्रिविक्रम कृतोत्साहो नारायण इवा बभौ। सारे अंगों में सभी आवश्यक आभूषण धारण करके हाथों में शूल लिए वह राक्षस कुंभकर्ण जब आगे बढ़ा उस समय त्रिलोकी को नापने के लिए 3 डग बढ़ाने को उत्साहित हुए भगवान नारायण वामन के समान जान पड़ा। भ्रातरं संपरिस्वज्य कृत्वा चापि प्रदक्षिणं प्रणम्य शिरसा तस्मै प्रतस्थे स महाबलः। भाई को हृदय से लगाकर उसकी परिक्रमा करके उस महाबली वीर से उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। महाबली वीर ने
उसे मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तत्पश्चात वह युद्ध के लिए चला। तमासीर्भिः प्रशस्ताभिः प्रेषयामास रावणः शङ्खदुन्दुभिर्घोषैः सैन्यैश्चापि वरायुधैः। उस समय रावण ने उत्तम आशीर्वाद देकर श्रेष्ठ आयुधों से सुसज्जित सेनाओं के साथ उसे युद्ध के लिए विदा किया। यात्रा के समय उसने शंख और दुंदुभी आदि बाजे भी बजवाए। तम गर्जश्च तम गजैश्चतुरंगैश्च तम गजैश्चतुरंगैश्च स्यन्दनैश्चाम्बुदस्वनैः अनुजग्मुर्महात्मानो रथिनो रथिनां वरम। हाथी घोड़े और मेघों की गर्जना के समान घर घराहट पैदा करने वाले रथों पर सवार हो अनेकानेक महामनस्वी रथी और वीर रथियों में श्रेष्ठ कुंभकर्ण के साथ गए। सर्पैरुष्ट्रैः सिंहद्विपमृगद्विजैः अनुजगमुश्च तं घोरं कुंभकर्णं महाबलम। कितने ही राक्षस सांप, ऊंट, गधे, सिंह, हाथी, मृग और पक्षियों पर सवार हो करके उन भयंकर महाबली कुंभकर्ण के पीछे पीछे गई। सपुष्पवर्षैरवकीर्यमाणो धृतातपत्रः सितशूलपाणिः मदोत्कटः शोणितगन्धमत्तो विनिर्ययौ दानवदेव शत्रुः। उस समय उसके ऊपर फूलों की वर्षा हो रही थी। सिर पर श्वेत छत्र बना हुआ था और उसने हाथ में तीखा त्रिशूल ले रखा था। इस प्रकार देवताओं और दानवों का शत्रु तथा रक्त की गंध से मतवाला कुंभकर्ण, जो स्वाभाविक मद से भी उन्मत्त हो रहा था, युद्ध के लिए निकला। पदातयश्च बहवो महानादा महाबला अन्वयूराक्षसा भीमा भीमाक्षा शस्त्रपाणयः। उसके साथ बहुत से पैदल राक्षस भी गए, जो बड़े बलवान, जोर जोर से गर्जना करने वाले, भीषण नेत्रधारी और भयानक रूप वाले थे। उन सब के हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। रक्ताक्षा सुबहुव्यामा नीलांजन चयोपमा शूलानुद्यम्य खड्गांश्च निशितांश्च परस्वधान् इंदिपालांश्च परिघान् गदांश्च मुसलानि च गदाश्च मुसलानि च तालस्कन्धांश्च विपुलान् क्षेपणीयान् दुरासदान्। उनके नेत्र रोष से लाल हो रहे थे। वे सभी कई व्यास ऊंचे और काले कोयले के ढेर की भांति काले थे। उन्होंने अपने हाथों में सूल, तलवार,
तीखी धार वाले फरसे, भिंदीपाल, परिग, गदा, मुशल, बड़े बड़े ताड़ के वृक्षों के तने और जिन्हें कोई काट न सके ऐसी गुलेलें ले रखी थी। व्यास जो है ये लंबाई का एक माप है, व्याम, जो दोनों भुजाओं को दोनों ओर फैलाने पर एक हाथ की अंगुलियों के सिरे से दूसरे हाथ की अंगुलियों के सिरे तक होता है, ऐसे उस चौड़ाई को व्याम कहते हैं। बहुव्यामा, व्यामा उसे कहते हैं। अथान्यद अथान्यद्वपुरादाय दारुणं घोरदर्शनम् निष्पपात महातेजा कुंभकर्णो महाबलः। तदनंतर महातेजस्वी महाबली कुंभकर्ण ने बड़ा उग्र रूप धारण किया, जिसे देखने पर भय मालूम होता था, ऐसा रूप धारण करके वह युद्ध के लिए चल पड़ा। धनु सत परिणाह सट सत समुच्छ्रितः रौद्रः सकट चक्राक्षो महापर्वत सन्निभः। इस समय वह 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें तो गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थी। वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था। सन्निपत्य च रक्षांसि दग्ध शैलोपमो महान कुंभकर्णो महावक्त्रः प्रहसन्निदमब्रवीत्। पहले तो उसने राक्षस सेना की व्यूह रचना की, फिर दावानल से दग्ध हुए पर्वत के समान महाकाय कुंभकर्ण अपना विशाल मुख फैलाकर अट्टहास करता हुआ इस प्रकार बोला। अद्य वानर मुख्यानां तानि यूथानि भागसः निर्दहिष्यामि संक्रुद्धः पतंगानि वपावकः। राक्षसों, जैसे आग पतंगों को जलाती है, उसी प्रकार मैं भी कुपित होकर आज प्रधान प्रधान वानरों के एक एक झुंड को भस्म कर डालूंगा। नापराध्यन्ति मे कामं वानरा वनचारिणः जातिरस्मद्विधानां सा पुरोद्यान विभूषणम्। यूं तो वन में विचरने वाले बेचारे वानर स्वेच्छा से मेरा कोई अपराध नहीं कर रहे हैं, अतः वे वध के योग्य नहीं हैं। वानरों की जाति तो हम जैसे लोगों के नगरोद्यान का आभूषण है। पुरो पुररोधस्य मूलम तु राघवः सह लक्ष्मणः हते तस्मिन् हतं सर्वं तम वधिष्यामि संयुगे। वास्तव में लंकापुरी पर घेरा डालने के प्रधान कारण हैं लक्ष्मण सहित राम, अतः सबसे पहले मैं उन्हीं को युद्ध में मारूंगा। उनके मारे जाने पर सारी वानर सेना स्वतः मरी हुई सी हो जाएगी। एवं तस्य ब्रुवाणस्य कुंभकर्णस्य राक्षसाः नादं चक्रुर्महाघोरं कंपयन्त इवार्णवम्। कुंभकर्ण के ऐसा कहने पर राक्षसों ने समुद्र को कंपित सा करते हुए बड़ी भयानक गर्जना की। तस्य निष्पततस्तूर्णं कुंभकर्णस्य धीमतः
बभूवुर्घोर रूपाणि निमित्तानि समन्ततः। बुद्धिमान राक्षस कुंभकर्ण के रणभूमि को और पैर बढ़ाते ही चारों ओर घोर अपशकुन होने लगे। उल्का संयुता मेघा बभूवुर्गर्दभारुणा ससागरवना चैव वसुधा समकंपत। गदहों के समान भूरे रंग वाले बादल घिर आए, साथ ही उल्कापात हुआ और बिजलियां गिरी। समुद्र और वनों सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी। घोर रूपा शिवा नीदु सज्ज्वालोकवलैर्मुखै मंडलान्यपसव्यानि बबंधुश्च विहंगमा। भयानक गीदड़ियां मुंह से आग उगलती हुई अमंगल सूचक बोली बोलने लगी। पक्षी मंडल बांधकर उसकी दक्षिणावर्त परिक्रमा करने लगे। निष्पपात च गृध्रोस्य शूले वै पथि गच्छतः प्रास्फुरन्नयनं चास्य सव्यो बाहुरकंपत। रास्ते में चलते समय कुंभकर्ण के शूल पर गीध आ बैठा। उसकी बाईं आंख फड़कने लगी और बाईं भुजा कंपित होने लगी। निष्पपात तथा चोल्का ज्वलंती भीमनिस्वना आदित्यो निष्प्रभश्चासीत् नवाति च सुखो नीलः। फिर उसी समय जलती हुई उल्का भयंकर आवाज के साथ गिरी। सूर्य की प्रभा क्षीण हो गई और हवा इतने वेग से चल रही थी कि सुखद नहीं जान पड़ती थी। अचिंतयन् महोत्पातान् उदितान् रोमहर्षणान् निर्ययौ कुंभकर्णस्तु सुतान्त बलचोदितः। इस प्रकार रोंगटे खड़े कर देने वाले बहुत से बड़े बड़े उत्पात प्रकट हुए, किंतु उनकी कुछ भी परवाह न करके काल की शक्ति से प्रेरित हुआ कुंभकर्ण युद्ध के लिए निकल पड़ा। सलंघयित्वा प्राकारम पद्भ्याम पर्वत सन्निभः तदर्शाभ्रघन प्रख्यम वानरानीकमद्भुतम्। वह पर्वत के समान ऊंचा था। उसने लंका की चार दीवारी को दोनों पैरों से लांघ कर देखा कि वानरों की अद्भुत सेना मेघों की घनीभूत घटा के समान छा रही है। ते दृष्ट्वा राक्षसश्रेष्ठं वानरा पर्वतोपमं वायुनुन्ना इव घना ययुः सर्वा दिशस्तदा। उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त वानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान तत्काल संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। कमति प्रचंडम दिशो द्रवद्भिन्न दिशो द्रवद्भिन्नमिवाभ्रजालम् सकुंभकर्णः समवेक्ष्य हर्षान् ननाद भूयो घनाभः। छिन्न भिन्न हुए बादलों के समूह की भांति उस अतिशय प्रचंड वानर वाहिनी को संपूर्ण दिशाओं में भागती देख मेघों के समान काला कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ सजल जलधर के सदृश गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। ते तस्य घोरम निनदम निशम्य यथा निनादम दिविवारिदस्य पेतुर्धरण्यां बहवः प्लवंगा निकृतमूला इव सालवृक्षाः। आकाश में जैसे मेघों की गर्जना होती है, उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से वानर जड़ से कटे हुए
साल वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। विपुल परिघवान सकुंभ कर्णो रिपुनिधनाय विनिसृतो महात्मा कपिगण भयमाददत्सु भीमम् प्रभुरिव किंकर दंडवान युगान्ते। महाकाय कुंभकर्ण ने सूल की ही भांति अपने एक हाथ में विशाल परिघ भी ले रखा था। वह वानर समूहों को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में संहार के साधन भूत काल दंडों से युक्त भगवान काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये युद्ध कांडे पंचषष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्रीरामचंद्रो विजयते तराम।